बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाप पर की 5 राउंड फायरिंग, बची जान। जमीन विवाद में एक बेटा अपने पिता की जान का दुश्मन बन गया। सोमवार को भागलपुर शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में से एक घंटा घर चौक के पास लगातार 5 राउंड फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। दरअसल चौक पर मुर्गे की दुकान चलाने वाले व्यवसायी सत्यम कुमार सिंह के बेटे ने ही उन पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 5 राउंड फायरिंग की। हालांकि इस घटना में वे बाल बाल बच गए। कहा जा रहा है कि युवक अपने पिता को जान से मारना चाहता था। युवक ने बताया कि उसके पिता ने घर के पास ही 2 कट्ठा जमीन बेच दिया है। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाप और बेटे दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 3 गोली का खोखा बरामद किया है। वहीं इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कुछ है, हम आए पापा से भेंट करने के लिए, पापा से हम भेंट करने के लिए आए। ठीक है, ये यहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है, हम पापा से भेंट करने के लिए आज जो अलीगंज का जमीन बेच दिए तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम बेचे। तब कौन बेचा? कोर्ट में पैसा तुम बराबर। अच्छा रुकिए। हाँ, हम इतना तक पूछने के लिए सिर्फ आए। तब तक उधर से जो है ना 2 या 3 गोली चला। तब तक हम भी वहाँ पे बैठे। कौन चलाया हम नहीं जानते। पिता तो आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास से पिस्टल नहीं। तो आपके पास पिस्टल कैसे आया? वहाँ पर से उठा के ही दौड़ा है। वहाँ पर से उठा के दौड़ा है। पिस्टल पिस्टल मिल रही। हम मम्मी के साथ है वहाँ पे। सब करेगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा, धर्म की राजनीति से बचे और स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण करे। शहर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा क्वाली मैदान में आयोजित ईद मिलान समारोह में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव का मुद्दा जाति और धर्म पर आधारित नहीं, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति को खत्म करने से जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि गंदी राजनीति करने वाले राजनेता लोगों को जाति और धर्म पर लड़वाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इससे बचे और स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण करें। इंसानियत बचानी है। इंसानियत के भीतर से निकालना है। कोई तो आवाज देगा विचारों को बचाने के लिए, कोई तो आवाज देगा आम आदमी के अधिकारों को बचाने के लिए, हाँ, कोई तो आवाज देगा पड़ोसी के मुस्कुराने के लिए, कोई तो आवाज देगा इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए। तो भाई 90 के दशक से अलग नहीं देख रहे हैं। ये स्थिति वही है जो पहले थी। उससे बुरी स्थिति है जनाब। पटना में कोई हर घर डरा हुआ है, कोई जाति के कारण डरा हुआ है, कोई नफरत के कारण डरा हुआ है, कोई धर्म और मजहब के कारण डरा हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड में चल रहे सभी काम जून तक होंगे पूरे। भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के सैंडिस कंपाउंड में चल रही विभिन्न निर्माण योजनाओं का सोमवार को नगर आयुक्त योगेश कुमार ने निरीक्षण किया। कंपाउंड में शहर के लोगों के रिक्रिएशन से जुड़ी 26 योजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें कई खेलों से संबंधित स्टेडियम, ओपन थिएटर, स्विमिंग पूल आदि शामिल है। आपको बताते चले कि इन योजनाओं के पूरा होने की डेडलाइन मार्च में ही समाप्त हो गई है। सभी योजनाएं एक्सटेंशन पर चल रही हैं, यानी कि काम करने वाली एजेंसी को काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। अब बताया यह जा रहा है कि एजेंसी को सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए जून तक का समय दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 26 योजनाओं में से केवल 8 का ही काम अब तक पूरा हो पाया है। इस संबंध में पूछे जाने पर नगर आयुक्त योगेश कुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड में चल रहे सभी प्रोजेक्ट मानसून से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। यहाँ काम कर रही एजेंसी ने भी सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जून तक का समय मांगा है। अब देखना यह होगा कि वर्षों से ओपन थिएटर और अन्य सुविधाओं का लुत्फ उठाने का इंतजार कर रही भागलपुर की जनता की यह मुराद कब तक पूरी होती है। निरीक्षण करने पहुंचे हैं सैंडिस कंपाउंड में, कितना कार्य भी पूरा हो चुका है और कितना होना है सर? आज जितना भी स्मार्ट सिटी में सैंडिस कंपाउंड में जितनी भी योजनाएं ली गई हैं उसका निरीक्षण अभी किया गया है। उसमें ऑलमोस्ट सभी योजनाओं का इन लोगों ने टाइमली कंप्लीट किया है। 2-3 जगहों का भी काम चल रहा है। स्विमिंग पूल और आपका जो है कुछ क्लीवलैंड का पार्ट है और बास्केटबॉल में कुछ इशू है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर काम चल रहा है। अभी हम लोग जितना देखें उसमें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, जो हैंडओवर की स्थिति में भी है।
सर और कई काम अभी बाकी हैं, कितना जल्द उसको पूरा कराया जाएगा सर? इन सभी अभी जो भी काम इनकम्प्लीट दिखाई दे रहे हैं उनको निर्देश दिया गया है कि बिफोर मॉनसून इसको कंप्लीट कराएंगे। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवा। फौज और विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होने की चाहत रखने वाले नौजवान आज बहाली की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। छात्रों का कहना था कि 2020 से 22 के बीच जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं उनमें केवल शारीरिक परीक्षण हुआ, उसके बाद सारी प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि इन्हें जल्द नहीं पूरा किया गया तो वे चक्का जाम जैसे कदम उठाने को विवश हो जाएंगे। इन्होंने अभी ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि आर्मी बहाली को लेके इन्होंने ये प्रशिक्षण निकाला है, तो हम लोगों ने इनके पूरा विश्वास दिलाया है कि हम लोग के स्तर से जो भी अग्रेतर कार्रवाई होनी है हम लोग के द्वारा की जाएगी और इनकी जो भी मांगे हैं उनको आगे हम लोग वरीय पदाधिकारियों के पास रख देंगे। मुख्य मांग इनकी आर्मी बहाली को लेकर है। जिस तरह से आर्मी बहाली को लेकर क्या इस क्या व्यवस्था कर दी है? पूर्व में सूचना थी जी, पूर्व में सूचना थी सर इसकी? पूर्व में सूचना थी, जैसे इनसे बात की गई थी कि इन्होंने सूचना दी थी कि ये रेल जाम वगैरह की बात थी। फिर इनसे बात हुई, इनको बताया गया था कि हमारे द्वारा की गई है, आप ऑफिस आके ज्ञापन दे दें, परंतु इसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और आगे फिर प्रोसेसन किया। भारत सरकार ने मजबूर कर दिया। मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, आज एक सोलंकी डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर और कोच होने के नाते मैं पूर्व पैरा कमांडर रिटायर रंजीत सिंह सोलंकी बात कर रहा हूँ। आज मैं सैंडिस में हर युवा, आज देखें कई युवा सुसाइड कर लिया जिसका कि एज खत्म हो चुका है। 2020 की बात करें, 2020 से 2022 तक 2020 में जो बंदों ने रैली देखा उसका आज तक मेडिकल फीस बच्चे दौड़ लगा के सारा प्रक्रिया हो गया है, उसका एक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है अभी तक, जो कि वो बच्चे अगर ज्वाइन करते उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती और अभी तक आर्मी का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, मैं कोई राजनीतिक और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब युवा को बेरोजगार क्यों देखना चाह रहे हैं? हर एक युवा बेरोजगार। अगर देर होती है आज गैबीनाथ गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान डूबा युवक। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गैबीनाथ गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक युवक डूब गया। उसकी पहचान आदित्य कुमार के रूप में हुई है। वह साहिबगंज का निवासी था और आज गैबीनाथ गंगा घाट पर अपने परिवार के साथ मुंडन के लिए आया हुआ था। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लापता युवक की तलाश में जुट गई थी, लेकिन उसे पानी से निकाला नहीं जा सका था। साहिबगंज से आए यहाँ गंगा घाट नहाने के लिए। बउआ का मेरा एक बेटी एक बेटा, उसका मुंडन के लिए हम लोग जा रहे थे, तो स्नान करने के लिए सोचे कि यहाँ स्नान करके गंगा जल लेके जाएंगे। बस स्नान करने के लिए वो गया और स्लिप कर गया वहाँ पे। बस ये तेज़ वहाँ से बहते गया। यहाँ नाव वालों को हम बोले कि बाबू मेरे बच्चा मेरा डूब रहा है, जरा बच्चा लोग कोई नहीं सुना, यहाँ पे सब देखते रह गया। और मेरा बेटा बस ऐसे यहीं पे से चल गया। क्या नाम है जो डूबे हैं, जो आपके बच्चे? आदित्य राज। आपका क्या नाम है सर? श्री अजय कुमार चौधरी। तो यहाँ पे कोई कितने देर के बाद जो है एसडीआरएफ की टीम पहुँची है? ये तो बहुत देर के बाद पहुँची है एकदम। हम लोग फ़ोन पे फ़ोन किए, थाना गए पूरा एकदम, अभी आधा घंटा पहले ही लोग पहुँचे हैं। ये घटना क्या बजे की है? ये घटना क्या बजे की है? ये घटना 4:30 बजे घटी है, सुबह की घटना। हाँ, नहीं अभी आधा घंटा पहले पहुँचे? हाँ, ये लोग आधा 15 घंटा पहले पहुँचे। हम लोग 1 घंटा थाना में जाके बैठे, तब भी आए ये लोग।